खबर आपको देंगे। नाम निहाद बलूच नेशनल मूवमेंट का बरतानिया में बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की इमा पर नाम निहाद बलूच नेशनल मूवमेंट के बैरून मुल्क एहतजाज की हकीकत आश्कार हो गई। खातून सहाफ़ी के सवालात पर मुजाहिरीन जहरी के हालात से लाइन निकले। मुजाहिरीन ने जिन अफराद की तस्वीरें उठाई थी उन्हें उनके नाम तक मालूम नहीं थे। इस हवाले से बात करेंगे। नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, इस खबर से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नाम निहाद बलोच नेशनल मूवमेंट का बरतानिया में बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बेनकाब हुआ है। भारतीय खुफिया एजेंसी राह के माह पर नाम निहाद बलोच नेशनल मूवमेंट के बैरून मुल्क एहतजाज की हकीकत आश्कार हुई। बलूचिस्तान के इलाके ज़ाहरी में हक़ाइक़ के बरअक्स प्रोपेगेंडा करके अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश। खातून सहाफ़ी के सवालात पर मुजाहिरीन ज़ाहरी के मौजूदा हालात से लाइलम पाए गए। मुजाहिरे में शरीक अफराद खातून सहाफ़ी के सवालात पर जवाब देने से कतराते रहे। खातून सहाफ़ी के मुताबिक मुजाहिरीन और गैर मकामी बाशिंदों को इस मुजाहरे के लिए गैर मुल्की लाबीज के जरिए किराए पर खरीदा गया। मुजाहिरीन ने जिन अफराद और बच्चों की तस्वीरें उठाई हुई थी उन्हें उनके नाम तक मालूम नहीं थे। मुजाहिरीन ने इतराफ़ किया कि वो बलूचिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते, हत्ता कि वो कभी वहाँ गए ही नहीं। इस तरह से ये प्रोपेगेंडा साबित हुआ कि किस तरह से बैरून मुल्क जो है पैसे लेकर राह जो है लोगों को खरीदती है, उनको पैसे देकर किराए के लोगों के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ नाम निहाद जो है प्रोपेगेंडा किया जाता है और नाम निहाद मुजाहरे किए जाते हैं। ये इसकी बिल्कुल एक वाज़ेह मिसाल है कि ना तो मुजाहिरीन को पता है कि ज़ाहरी है कहाँ पे, ज़ाहरी में के हालात क्या हैं और किन किन लोगों की उनके पास तस्वीरें हैं, ये सब जो है एक प्रोपेगेंडा निकला। जी नवीद, ये भी बताइएगा कि खातून सहाफ़ी की जानिब से कुछ सवालात भी किए गए, क्या सवालात थे और क्या जवाबात मुजाहिरीन की जानिब से दिए गए? जी, जब खातून साफ़ी ने उनसे पूछा कि ज़हरी के मौजूदा हालात क्या हैं, ज़हरी किस जगह वाक़या है बलूचिस्तान में, तो उनको इस चीज़ का इल्म ही नहीं था कि ज़हरी के हालात क्या हैं, ज़हरी है किस जगह पर बलूचिस्तान में, ज़हरी में क्या पाया जाता है। इसी ठीक है तरह से जब नवीद, खातून साथ मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाहिद रिंद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। शाहिद रिंद साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके का ये प्रोपेगेंडा बेनकाब हो रहा है और वाज़ेह तौर पे दिखाया जा रहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की इमा पर नाम निहाद बलोच नेशनल मूवमेंट के बैरून मुल्क जो एहतजाज की हकीकत थी वो अब वाज़ेह तौर पे आश्कार हो रही है? जी देखें, आज से चंद साल कबल किसी पाकिस्तान के थिंक टैंक ने नहीं बल्कि आलमी थिंक टैंक EU डिसइंफो लैब ने कुछ हकायक अवाम के सामने रखे थे। उन हकायक में एक बात वाज़ेह थी कि बलूचिस्तान की सूरत हाल को चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या दहशतगर्दी के फ्रंट पर हो या फिर आलमी फोरम्स पर एम्बेसीज की सूरत में, UN मिशंस की सूरत में और इंसानी हुकूक की तंजीमों की सूरत में किस तरीके से हिंदुस्तान मैनिपुलेट करता है, किस तरीके से हिंदुस्तान उसकी फंडिंग करता है, किस तरीके से इस सारी चीज़ों के जो ताने बाने हैं वो काबुल, कंधार से होते हुए जाकर न्यू दिल्ली, जेनेवा, न्यूयॉर्क और लंदन तक मिलते हैं। तो हालिया जो वीडियो है वो उन्हीं बातों पर मोहर सख्त करती है और जो दुश्मन मुल्क है वो अपने झूठ को भी इस शिद्दत के साथ बोलता है कि वो झूठ सच लगने लगता है। इसके लिए हमें भी उसी तरह का काउंटर आर्ग्यूमेंट या काउंटर जिसे कहते हैं पर्सपेक्टिव डेवलप करना होगा और बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उसे जो है अक़वाम आलम के सामने, आलमी फोरम्स के सामने रखना होगा। किसी हद तक इसमें मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सरबराही में वो हमें लीड लेती हुई नजर आती है, लेकिन इस लीड को फेडरल गवर्नमेंट के साथ इंटीग्रेट करना होगा और एक जिसे कहते एफर्ट ज्वाइंटली दोनों सूबाई और वफाकी हुकूमतों को करनी होगी ताकि जो दुश्मन का झूठ है उसके सामने अपना सच रख के अक़वाम को ये बताया जाए, अक़वाम आलम को, इंसानी हुकूक की तंजीमों को, कि किस अंदाज में बलूचिस्तान की सूरत हाल में को ख़राब करने में और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में हिंदुस्तान का हाथ है। और माजी में शर्म अल शेख में वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक डोसियर जिसे कहते हैं वो अपने काउंटर पार्ट हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के सामने रखा था और उन्होंने ये एतराफ़ किया था कि वो इस सूरत हाल को देखेंगे। और हालिया दिनों में भी मेरी मालूमात के मुताबिक कुछ दोस्त ममालिक को इस पर ब्रीफिंग दी गई है और आने वाले दिनों में ख्वाजा आसिफ गुज़श्ता रोज़ कह चुके हैं कि तुर्की में अफगानिस्तान के सामने वो तमाम सबूत रखे जाएंगे कि किस तरीके से उनकी सरजमीन को हिंदुस्तान फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज की सूरत में इस्तेमाल कर रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की सतह पर, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की सतह पर एक जिसे कहते हैं एम्बेसीज को और तमाम जो राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डोसियर उनसे भी शेयर करने चाहिए ताकि जो पाकिस्तान का
सच है वो भी आवाम के सामने और दुनिया के सामने आ सके। शाहिद रिंद साहब, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी इकदामात करने चाहिए, जिस तरीके से भारतीय लॉबीज़ बेनकाब हो रही हैं, भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब हो रहा है, कहीं ना कहीं ये वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहा है कि दुनिया भर में भारत मज़ीद ज़िल्लत का शिकार होता जा रहा है। देखें, चाहे वो वॉर फ्रंट हो, चाहे वो इस तरह की प्रॉक्सीज का इस्तेमाल हो, उसमें हिंदुस्तान को जिसे कहते हैं हजीमत और जिल्लत का सामना हर वक्त करना पड़ा है। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा कि जिस शिद्दत के साथ हिंदुस्तान और उसकी प्रॉक्सीज अपने झूठ को भी मनवाते हैं, हमें उसी शिद्दत के साथ अपना सच मनवाना होगा। दिस इज अवर चैलेंज। शाहिद रिंद साहब, जिस तरीके से ये हम मामलात आगे बढ़ते देख रहे हैं, पाकिस्तान ख़ास तौर पर और आलमी बिरादरी का क्या इक़दाम होना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात और इस तरह के प्रोपेगेंडे मज़ीद ना हो? देखें, एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान में बहुत जो क्लैरिटी है दहशतगर्दी के हवाले से, वो हालिया जो हमारी अस्करी क़यादत है, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और तीनों जो मुसल्लह अफवाज हैं, उनकी जानिब से हमें एक क्लैरिटी नज़र आती है। हम ज़रा माजी में जिसे कहते हैं, इसको मानना पड़ेगा कि कुछ डिफेंसिव अप्रोच के साथ रहे, लेकिन उस डिफेंसिव अप्रोच को मेरा ख्याल है कमज़ोरी समझा गया दहशतगर्दों की जानिब से, या जो उनके आका हैं जो कि पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन हैं। हालिया दिनों में हमने 2-3 चीज़ें देखी, चाहे वो अफगानिस्तान की सूरत हाल पे हो, चाहे हिंदुस्तान की जानिब से जो मिस एडवेंचर है उसकी सूरत में हो, उसका जिस अंदाज में जवाब दिया गया पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की जानिब से, और उसके बाद इंटरनेशनल फोरम्स पर जिस तरीके से सिविल और अस्करी क़यादत ने इकट्ठे होकर अपना मुकदमा जिसे कहते हैं रखा, तो उसका फायदा पाकिस्तान को हुआ है। और इससे हमें ये अंदाजा होता है कि हमें भी उतनी ही एग्रेसिव अप्रोच इख्तियार करनी होगी जितनी एग्रेसिव अप्रोच दुश्मन की जानिब से इख्तियार की गई। बिल्कुल, जो है वो देखना होगा मामलात, और इन मामलात को रोकने के लिए भी पाकिस्तान को ख़ास तौर पर इक़दामात करने ज़रूरी हैं। हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद थे, जबकि सीनियर तज्ज़ियाकार शाहिद रिंद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।